अपवर्तन एवं परावर्तन। हमने सबसे पहले बात की थी आपसे परावर्तन की। परावर्तन में हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, 2 नियम थे हमारे। परावर्तन के बाद हमने तुम्हारे परावर्तन किसमें होता है? दर्पण में। दर्पण हमारे 2 प्रकार के थे, पहला था हमारा अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा था हमारा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने जब वस्तु कहां पर रखी थी? अनंत पर, तो हमें वस्तु कहां प्राप्त हुई थी? एफ पर। कहां प्राप्त हुई थी? जब वस्तु हमें अनंत पर रखी थी, हमें कैसे प्राप्त हुआ था? प्रतिबिंब छोटा प्राप्त हुआ था। और कैसे बना था? वास्तविक एवं उल्टा बना था। कैसा बना था? जब हमने दर्पण में वस्तु को अनंत और तुम्हारे सी के बीच में रखा था, तो हमारा प्रतिबिंब थोड़ा सा और छोटा हो गया, मतलब छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ऐसे सरकाते गए और तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारा बनता गया था। सेम वो कहानी तुम्हारी लेंस हम किसे पढ़ते हैं? अपवर्तन में। किसे पढ़ते हैं? अपवर्तन में हम दोनों लेंसों के बारे में वस्तुओं को रख के देखेंगे। वहां पर जैसे हम अवतल दर्पण में वस्तु रखते थे ना 6 बार, ऐसे यहाँ पे हम उत्तल लेंस में रख के देखेंगे। ठीक है ना? तो हमारे तुम्हारे उत्तल लेंस का आरेख बनाने के नियम, यानी उत्तल लेंस में अगर आपको वस्तु कहीं पर रखनी है और उसका नियम क्या रहेंगे तुम्हारे? इसके 3 नियम है। कितने नियम है? 3। पहला नियम जो ये है तुम्हारा, बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। अगर यहाँ से ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश आती है, तो हमारा ये लेंस है और ये क्या हमारा ऑप्टिकल प्रकाश केंद्र O। तो यहाँ से टकराने के बाद ये दूसरी ओर F2 से ही गुजरती है डायरेक्ट। ठीक है ना? पहला नियम ये। दूसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण F1 से ऐसे गुजर रही है, तो वह लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसका ये उल्टा है, मैं इसको यूं कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। तीसरा नियम है, उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निर्गत होती है। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O से ऐसे जाती है सीधी, तो सीधी चलती हो जाती है ऐसे। इन 3 नियमों की सहायता से हम 6 बार वस्तुओं को रखेंगे और हमको वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से छोटा बड़ा जैसा बनेगा बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां पर हो? यहाँ पर लिख देता हूं आपको मैं उत्तल लेंस, ध्यान रखनी है आपको उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है? तो अगर मैं ये बनाता तुम्हारा उत्तल लेंस, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष, पहली प्रकाश किरण गई तुम्हारी समांतर और लेंस से अपवर्तन के बाद तुम्हारी कहां से गुजरेगी? F से। कहां से गुजरेगी? इस वाले को बोलते हैं F1 और इसका जो तुम्हारा केंद्र होता था ना वक्रता केंद्र C, उसको हम 2F1 बोल दे में, इधर हम 2F2 बोल दे में। तो यहाँ से जाती है, दूसरी प्रकाश में समांतर आती है, कहां से गुजरती है? F से। तो यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है और अत्यधिक छोटा बनने के साथ साथ वास्तव बनता है, नीचे की तरफ बनता है, मतलब उल्टा बनता है। और कहां बनता है हमारा? F2 पर। नोट कर लिया सबने? अब देखो मैं वस्तु को थोड़ी सी आगे